दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, नमस्कार। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। देखिए, 22 फरवरी को आपका संस्कृत का पेपर है और आपको ये संस्कृत का पेपर पूरा जो आएगा वो छाप देना है आपको जाकर वहाँ। देखिए, कक्षा 10 संस्कृत ये 3 घंटा 15 मिनट का होता है और ये पूर्णांक 70 है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके 95% जो है पक्का हो जाएंगे। अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छी तरह समझाया जाएगा। देखिए, आज रात इस वीडियो को देख लो, पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको पेपर की पूरी जानकारी हो जाएगी। सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए, 30 मिनट में ही पेपर आपकी समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं पेपर की ओर। देखिए, कक्षा 10 संस्कृत, समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होता है 70 का। पहले शुरू में निर्देश पढ़ेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश हो गए और इनमें से एक गद्यांश करना पड़ेगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ से अनुवाद कीजिए। देखिए, 2 नंबर तो उसके संदर्भ के हैं और 5 नंबर इसकी जो है हिंदी अर्थात जो है संस्कृत की हिंदी बनानी पड़ेगी। ये देखिए, कालिदासस्य नवनोन मेलेशानी प्रज्ञा उन्मिलम तस्य कृतिषु नास्तिति कस्यचित् शुद्धि परोक्षम संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलम प्रदर्श्य स सर्वानति नाटगतान् कवि नीतिश्य रघुवंशम कुमार संभवश्च तस्य महाकाव्याद्वयम् मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंडकाव्ये मालविकेन मित्रम विक्रमवैश्यम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकानि सन्ति तत्र रघुवंशम नामे महाकाव्यम कवि कुलगुरो सर्वातिशायिनी कृतिरित्यस्ति। दूसरा देखेंगे, रघुवंशे कालिदासे रघुवंशीनाम चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनस्य जीवनस्योदाता दर्शनानां सम्यग् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुकुलजा राजान प्रज्ञामोक्षाय बलि महारान् मित्यसहिते भाषणिस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसने यस्य कस्यामास्ते तदर्थं प्राणिनामि प्रयुक्तुम सदैव वदता एवं केवलम संत्यर्थे ते गृहमेधिनो बभूव शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनि वदाचरणम तेषां व्रत म आसीत् बालवृद्ध्या व नीतादीनां यदाचरणम कालिदास काव्ये निरूप्यम ततः सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपेय। तो इस प्रकार से ये 2 गद्यांश है, इनका आगे जो है इनकी हिंदी बता दी जाएगी आपको। पहले आप जो है इसको भली भांति समझ लीजिए। नंबर 2 पे देखिए, ये 7 नंबर का है। नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। कुछ पाठ दिए हुए और उनका सारांश हिंदी में लिखना पड़ेगा। जैसे ये विश्व कवि रविंद्र, ख पे है लोकमान्य तिलक और ग पे है दीनबंधु ज्योतिबा फुले। ये 4 नंबर का आता है, बहुत आसान होता है। देखिए, नंबर 3 पे है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का संदर्भ है, 5 नंबर की जो है इसमें व्याख्या होती है। कै तमुवाचे स कौन्तेय पश्यमयनम वनस्पति में भवंतम च तदा भ्रातृण्य भाषम च पुनः। ख पे देखिए, योगस्ते कुरु कर्माणि संज्ञा त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इनकी जो है श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं नंबर 4 पे, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ हिंदी व्याख्या कीजिए। ये जो 1 नंबर का जो संदर्भ है, 2 नंबर की इसकी सूक्ति की व्याख्या है। आगे चलते हैं। क्या पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषिता मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। ख पे देखिए, श्रद्धा व लभते ज्ञानम। फिर ग पे देखिए, एकाकी चिंत्याणो ही परम श्रोय अधि गच्छति। नंबर 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। पहले श्लोक पढ़ना है और फिर इसको मिला करके इसी में से मिला के थोड़ा जोड़ तोड़ करके लिख देंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपेस्मने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील होते हैं वो बूढ़ों के पास में रहकर उनके रोज सेवा करते हैं और ऐसे व्यक्तियों की 4 चीज़ें बढ़ जाते हैं, आयु विद्या यश और बल बढ़ जाता है। फिर देखिए अगला है, नए स्नानम मार्चेद भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वसोभि सहाजरसम
ना विज्ञाते जलाशय। फिर नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चित्रण हिंदी में कीजिए। ये देखो, क महात्मने संस्मरणी पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का। फिर ख यौतुक पापस संचय पाठ के आधार पर रामनाथ का। फिर गै में देखिए वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का। तो ये 4 नंबर का आएगा ये भी, और ये भी हिंदी में करना पड़ेगा चित्रण इसमें। ठीक, नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये जो है 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर देने पड़ेंगे, 5 नंबर हो जाएंगे। देख क्या विजयदशमी महोत्सव किम शिक्षित्य, विजयदशमी महोत्सव क्या शिक्षा देता है। फिर ख है जीमूत वाहन कस्य पुत्रासीत, जीमूत वाहन किसका पुत्र था। गए महात्मा गांधी ने मातु किम नामे आसीत है, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सा इसमें हेरफेर कर देंगे, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, इसे किम की जगह कर देंगे हम। आगे देखिए 8 का क, निम्नलिखित में से किसी एक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को लिखिए। ये प्रत्याहार है, यण है, जैसे है, अण है, और खैर देखेंगे निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। कहाँ से बोला जाता है, जैसे पहले में क है, ये कहाँ से बोला जाता है, आई है, ये कहाँ से, और ख और जो है ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये लिखना है केवल। 9 नंबर पर चलते हैं, क निम्नलिखित में से किसी एक पद में संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखिए। 1 नंबर की संधि और 1 नंबर का जो है उसका नाम लिखना है, 2 नंबर के हो जाएंगे। 1 नंबर 1 नमस्ते, फिर है राम वंदे, और नंबर 3 पे गौरवचरित है, नंबर 4 पे शांत है। आगे चलते हैं ख, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके लिखिए। गणता में संधि का सूत्र है, जो भी ये 4 विकल्प दिए हैं इनमें से एक उत्तर है। मो अनुस्वार है, हसीचे है, विसर्जन्यस्य से अनुस्वारस्य, यही प्रस्वर्ण। इनमें से देखो गणता का एक उत्तर है, इसमें विकल्प छांटना है। 10 का क, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप निर्देशानुसार लिखिए। देखिए नंबर 1 पे वारी तृतीय बहुवचन का जो भी रूप बैठता है वो लिखना है। फिर यह नदी द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। फिर है नंबर 3 पे राजने द्वितीय तृतीय द्विवचन। देखिए इनमें से एक का लिखना है, 3 दिए हैं, 3 में से एक नंबर का हो जाएगा ये। फिर ख देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके लिखिए। देखिए बालिका भी किस विभक्ति और वचन का रूप है। देखिए इसमें विकल्प दिया है, इसमें 3 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है द्वितीय द्विवचन, और दूसरा है पंचमी बहुवचन, तीसरा है तृतीय बहुवचन। जो भी हमारा होता है उसमें से एक छांट लेंगे। फिर 11 नंबर क, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। नंबर 1 पे पा, लिट लकार प्रथम एकवचन। फिर है 2 स्था, लट लकार मध्यम द्विवचन। फिर है 3 भू, लोड लकार प्रथम एकवचन। फिर ख देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके लिखिए। ये जो है ददाती रूप है। नंबर 1 पे दा, धातु लोड लकार प्रथम पुरुष एकवचन। सेकंड है पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। फिर नंबर 3 दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर है नंबर 4 जी धातु विधि लिंग लकार एकवचन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 1 नंबर का था। फिर 12 का क, निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। ये देखो एक तो इसमें समास विग्रह करना और समास का नाम लिखना है। समास विग्रह आधे नंबर का है और समास का नाम भी आधा, ये 1 नंबर का हो जाएगा। देखिए यथाशक्ति, यशोधन है और विपुल धन है। फिर ख देखते हैं, सही विकल्प चुन करके लिखिए। कमलासने में कौन सा समास है। देखिए 3 समास दे रखे हैं, इनमें से एक समास है और उसका जो है एक विकल्प चुन लेंगे और 1 नंबर का हो जाएगा। नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों में निर्देशानुसार व्यक्ति का नाम लिखिए। देखिए यह है सा पुष्पेभ्य स्पृहति, इसमें जो है निर्देश होना व्यक्ति का नाम लिखना है कि कौन सी व्यक्ति किस कारण से है। नंबर 2 है गणेशाय नमः। फिर है नंबर 3 पे नगरम प्रति नदी अस्ति। 14 पे है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रकृति प्रत्यय का निर्देश कीजिए। ये भी 1 जमा 1 2 नंबर के आते हैं। नंबर 1 पे है अगम्य, नंबर 2 पे है धातु में, नंबर 3 है गंतु में। फिर 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो पहला क्या है, मया गम्यते, दूसरा है अहम जलम पीवामी, और तीसरा है स पुस्तकम पठति। तो एक का लिखना है, इनमें एक वाक्य का जो है वाच्य परिवर्तन करना है। 2 अंक का है। नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए ये हिंदी लिखी है और इनका संस्कृत में अनुवाद करना है।
तो ये 6 नंबर के हैं। देखिए पहला है तुम सब सत्य बोलोगे। दूसरे की ओर बढ़ते हैं, लोग धन के लिए श्रम करते हैं। नंबर 3, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। नंबर 4, वह छात्र चला गया। नंबर 5 है, लंका के चारों ओर समुद्र है। नंबर 6 है, सीता राम के पीछे चलती है। नंबर 17 और की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निम्न लिखिए। देखिए जो है 8 नंबर का है और 8 ही वाक्य का, 1 नंबर का 1 वाक्य है। 8 वाक्य लिखने हैं तो 8 जो है हमारे अंक पक्के हो जाएंगे। परोपकार। नंबर 2, सत्संगति। नंबर 3, सदाचार। नंबर 4 है पर्यावरणम। इनमें से एक विषय 8 वाक्य लिखने हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखने हैं ताकि हमारे पक्के 8 अंक पक्के हो जाए। 18 नंबर की ओर चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए ये शब्द है और इनका 4 का प्रयोग करना है, संस्कृत वाक्य बनाने, सेंटेंस बनाने हैं इनके। ये बीच में आना चाहिए या कहीं भी आ जाए तो इसका वाक्य बन जाए, सिंपल साधारण बनाना है। देखिए नंबर 1 सर्वत्र। नंबर 2 है चत्वारि। नंबर 3 है सदा तदा। नंबर 4 है गंत्वम। नंबर 5 है इमा। नंबर 6 है वयम। नंबर 7 है कुत्र। नंबर 8 है यूयम। नंबर 9 है बालकाय और नंबर 10 है ददाती। इस प्रकार से हमने जो है पूरे पेपर की आपको जो है जानकारी दी कि इसमें क्या करना है। इसे आप अच्छे प्रकार से देख लें और मैं कुछ जो है गद्यांश पद्यांश की आपकी हिंदी आगे पढ़ा रहा हूँ। देखिए नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये 2 + 5 = 7 अंक। 2 नंबर का संदर्भ है और 5 नंबर का जो है इसका हिंदी अनुवाद है। चलते हैं हिंदी जो है संस्कृत की ओर। पहले नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवृद्धते। नैतिक मूल्यों से मनुष्य की या व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखिए मानव कल्याणाय नैतिक आवश्यकी। जो मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतया त्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणम कुरुते। नैतिकता ही मनुष्य का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करती है। लेकिन नैतिकता आचरण में मनुष्यसु त्यागे तपे विनय सत्यम न्यायप्रियता एवं अन्यपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते। नैतिकता के कारण ही, नैतिकता आचरण, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनम्रता या नम्रता, सत्य या अर्थात सत्यता, न्यायप्रियता एवं अन्य भी मानवीय गुण जो है उत्पन्न होते हैं। दोबारा देखिए इसे, नैतिकता से ही, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, नम्रता, सत्य, न्यायप्रियता एवं दूसरे मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता मनुष्यो अन्य प्रणभ्य भिन्न जायते। मानवीय नैतिकता ही अर्थात न्यायप्रियता, नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग दिखाई पड़ते हैं। तदा आचरणे व्यक्ति समाजस्य जीवनम अनुशासितम निष्कंटम च भवति। तदाचरण माने उसके आचरण से व्यक्ति माने व्यक्ति, उसके आचरण से समाज में और समाज से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित होता है। उसके ही आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन जो है अनुशासित होता है, अर्थात अनुशासित होता है और बिना बाधा वाला होता है। निष्कंटक में बिना बाधा वाला होता है। व्यक्ति समाजस्य वर्णस्य देशस्य च समुन्नता अवसरो लभ्यते। व्यक्ति समाज और वर्ग तथा देश की उन्नति का अवसर भी प्राप्त करता है और मिलता है। समाजे ईर्ष्या द्वेषे च कलह छल आदि दोषेभ्य मुक्तो भवति। देखिए समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल और कलह आदि दोषों से जो है स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। देखिए आगे एक बार और देखिए, नैतिक मूल्यों से मनुष्य की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता ही मनुष्य का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण
करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तपस्या, सत्य, तप, नम्रता, सत्य आदि गुणों का जो है गुण जो है उसमें उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से ही उसके अंदर मनुष्य के अंदर नैतिकता ही से मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है, अर्थात अलग करती है नैतिकता से, और उसके आचरण से ही व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और बिना बाधा वाला अर्थात बिना कंटक वाला हो जाता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का उसे अवसर भी मिलता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वतंत्र हो जाता है। अगला देखते हैं। महाकवि कालिदास है, कवि नाम मुकुटमुनि अस्ति। देखिए पहले इसका लिखेंगे हम जो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुल गुरु कालिदास नामक पाठ से अवतरित है, यह लिया गया है। पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर इसका प्रसंग लिखते हैं। जैसे प्रसंग है, इस गद्यांश में कवि ने कालिदास के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि, अब इसकी जो है व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास है, कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के सिरमौर है, अर्थात उनके मुकुट है। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकता में तो अस्ति। न केवल भारत देश के अपितु समग्र अर्थात संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में अद्वितीय है। एकम अस्ति मन अद्वितीय है। तस्या नैवेद्या कीर्ति कौमुदी देशे देशांतरेषु प्रसार अस्ति। उनकी पवित्र अर्थात यश चंद्रिका देश देशांतरों में फैली हुई है। प्रसरति में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वीकृ कर्मणा देववाणीम अलंकर कुर्वाणे स न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कविरेमिति सर्वैरादरेति। भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि कर्म अपने कवि कर्म से देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए न केवल भारतीय अपितु विश्व कवि के रूप में अर्थात विश्व कवि के रूप से भी ये आदर किए जाते हैं। एक बार और देखिए, महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के सिरमौर हैं, न केवल भारत देश में अपितु संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में अद्वितीय है। उनकी पवित्र यश चंद्रिका देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि कर्म से संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए न केवल भारतीयों अपितु विश्व के कवि के रूप में भी सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए संस्कृत पद पीयूषम के जो है श्लोक है, इनको देखते हैं हम। पहले देखते हैं, तमुवाचे स कौन्तेय पश्यामयनम वनस्पति में भवंतम चे तथा भ्रातृने भाषम च पुनः पुनः। देखिए पहले इसको जो है हम संकेत लिखते हैं, वो पीडीएफ में भी दिया जाएगा जैसे लिखा हुआ है। तो अब जब फिर इसके बाद में संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से अवतरित है। वो जो है गुरु द्रोण जो है उन्हें आर्चरी की शिक्षा, धनुष विद्या की शिक्षा देने के बाद उनसे जो है लक्ष्य वेद परीक्षा ले रहे हैं, तब का वर्णन है इसमें। देखिए प्रसंग में लिखे, लक्ष्य वेद परीक्षा लेते हुए द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा तो। अब देखिए, तम उवाचे से, वह उनसे बोला, से कौन्ते पश्यमानम वनस्पति। तो पूछे गए प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर फिर जवाब दे रहा है, ने गुरु द्रोण से कहा, तमु उवाचे मैंने उसने कहा, हे गुरु मैं इस वृक्ष को, पश्यमानम देखना और वनस्पति मैंने वृक्ष को, मैं वृक्ष को देख रहा हूँ। हे गुरु मैं वृक्ष को देख रहा हूँ। गुरु ने उनसे प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर उत्तर दे रहे, हे गुरु मैं जो है इस वृक्ष को देख रहा हूँ। और क्या कहा, भवंतम चे और आपको देख रहा हूँ, तथा भ्रातरन और
अपने भाइयों को देख रहा हूँ, भाषम च पुनः पुनः भी देख रहा हूँ, और पुनः जो है बार बार पशु पक्षियों को भी देख रहा हूँ। देखो दोबारा देखिए, जो है पूछे गए प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण से कहा, हे गुरु, मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, अपने भाइयों को देख रहा हूँ एवं पशु पक्षियों को भी देख रहा हूँ। अगला देखते हैं हम, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणे खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। ये भी जो है पहले इसका हम जो है संकेत लिखेंगे, पहला वर्ड लिख देते हैं और डैश डैश करके लास्ट वर्ड लिख देते हैं, फिर संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत श्लोक पद पीयूषम के सुक्ति सुधा नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग में लिखते हैं कि पृथ्वी के नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करते हुए कवि कहता है, क्या कहता है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से, जल अन्नम सुभाषितम, कौन कौन से, जल अन्न और अच्छे वसन, यही वास्तव में 3 रत्न हैं। मूढ़ई पाषाणे खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई माने मूर्ख, मूर्ख लोग द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को, पाषाण खंडेशु में पत्थरों के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। अर्थात जो वास्तव में रत्न है उस पर मूर्ख ध्यान नहीं देते। देखिए दोबारा देखिए, इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर वचन, ये 3 ही वास्तव में रत्न हैं, किंतु मूर्ख लोग जो है, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न नाम दिया जाता है। जो वास्तव में रत्न है उस पर मूर्ख ध्यान ही नहीं देते। आगे देखते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता में व्यसनेन च मूर्खानाम निद्या कलहन वा। सज्जन के समय कैसे बीतता है, दुर्जन का समय कैसे बीतता है, इसमें भली बात समझाया गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखिए पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक पद पीयूषम के सुक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे, इसमें बताया गया है कि बुद्धिमानों और मूर्खों का समय किस प्रकार से व्यतीत होता है और क्या उनके साधन होते हैं समय व्यतीत करने के लिए। देखिए, काव्य शास्त्र और विनोदेन कालो गच्छति धीमता में, धीमता में सज्जनों का जो समय है वह काव्य शास्त्रों के आनंद में व्यतीत होता है। विनोदेन माने उसके आनंद से, कालो गच्छति माने बीतता है, और वैष्णेन च मूर्खाम निंद्रा कलहन व, और मूर्खों का समय कैसे बीतता है, व्यसनों में, बुरी आदतों में, सोने में और कलह में उनका जो है समय बीतता है। तो ये बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्रों के आनंद में व्यतीत होता है, बीतता है, किंतु मूर्खों का समय व्यसनों में, निद्रा में तथा लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपेस्विने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखिए पहले संकेत लिखते हैं, पहला जो शब्द लिखते हैं अभिवादन और फिर डैश डैश करके यशोबलम, फिर लिखते हैं हम जो है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग लिखते हैं, इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उत्तर देखते हैं, कवि कहता है अभिवादनशीलस्य, कि सदा अभिवादन करने वाले, अर्थात दूसरों को नमस्कार करने वाले, और नित्यम वृद्धोपेश्वनी, वृद्ध मनुष्यों की उनके पास में रहकर सेवा करने वाले व्यक्ति की क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें बढ़ जाती है। कौन कौन सी, आयु, यश, विद्या और बल हमेशा ही बढ़ते हैं। कवि कहता है कि जो व्यक्ति अभिवादनशील हैं और वृद्धों अर्थात बुजुर्गों के पास में रह करके उनकी सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी, आयु, विद्या, यश और बल, ऐसे व्यक्तियों की अपने आप ही 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब आगे सर्वम परवशम दुख है, सर्वात्म वशम सुखम, एत द्विघातम समासने लक्षणम सुख दुखियों। देखिए पहले इसमें हम जो है संकेत लिखेंगे सर्वम परवशम, यहाँ से लिख के फिर डैश डैश करके सुख दुखियों कर देंगे। अब देखिए संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे हम, प्रसंग सुख और दुख का वर्णन करते हुए कहा गया है कि, हिंदी व्याख्या में देखेंगे, पराधीनता सर्वम परवशम, परवशम मतलब दूसरे के वश में, पराधीनता में सब कुछ सुख दुख होता है, और सर्वामात्म वंशम सुखम, और स्वाधीनता या अपने वश में जो है वह व्यक्ति सुखी होता है। जो दूसरों के वश में है वह दुखी है, जो अपने वश में है वह सुखी है।
तो संक्षेप में सुख दुख का सही लक्षण जानना चाहिए। समास से नहीं, लक्षण सुख दुख, इसलिए संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। तो ये आपको कुछ गद्यांश इंपॉर्टेंट पढ़ाए गए हैं, कुछ श्लोक इंपॉर्टेंट पढ़ाए हैं। आप इनका भली भांति अध्ययन कर ले और जो है ये आपको PDF में भी भेज दी जाएगी। आज रात आप अच्छी प्रकार से इनका अध्ययन करेंगे और पेपर भी आपको समझा दिया गया है ताकि जो है आपके अच्छे से अच्छे अंक आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।